सो वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर चैप्टर में से हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में हमने नंबर ऑफ कंसेप्ट लर्न किए हैं। उसमें से था फर्स्ट चार्ज, व्हाट इज मीन बाय चार्ज, चार्ज क्या है वो स्टडी किया। तो उसके बाद फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। ये पॉइंट डिस्कस करते हुए तो वहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस थे, जो बहुत बड़े इक्वेशन सॉल्व करने थे। सो हमारा सब्जेक्ट है उसके सिर्फ एग्जाम एमसीक्यू टाइप होती है। सो इतने इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, एंड का जो आंसर आता है इक्वेशंस का वो ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम फोकस किस में करना है, जो आपके यूनिट्स रहते हैं पॉइंट में, जहाँ भी यूनिट आते हैं उस पर फोकस करना है। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। सो अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है, सो मैग्नेटिज्म की ओर बढ़ते हैं। सो मैग्नेटिज्म क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सो स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मैग्नेट आपने हर जगह देखा है। सो जहाँ पर भी आप देखोगे वहाँ मैग्नेट होता ही होता है, छोटा या बड़ा, कुछ तो ना कुछ आपने देखा ही है। सो उस मैग्नेट के बारे में हमें पढ़ना है। सो इंटरेस्टिंग है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आपके पास मैग्नेट है, कंसिडर करो आपके पास दो मैग्नेट है, ठीक है, या एक मैग्नेट, एक कोई तो आयन का या मेटल का कोई भी पार्ट आपके पास से कंसिडर करो। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सो डेफिनेशन देखिए, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट इज फेल्ट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है, आपने मैग्नेट रख दिया, एक टेबल लिया और उस पर मैग्नेट रख दिया, और उसके पास से अगर कोई चीज़ है या आयन का कोई टुकड़ा लेते हो आप, या आयन की कोई भी चीज़ लेते हो और वो वहाँ पे रख देते हो, अगर वो मेटल है वो मैग्नेट के पास आना स्टार्ट होता है, जितने एरिया में या जितने डिस्टेंस से वो मैग्नेट के पास आना स्टार्ट होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं। या इसका एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के वक्त, कि आप एक ग्राउंड पे खेल रहे हो या ग्राउंड पे खेलते हो, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। उसके बाहर आपको अलाउड नहीं, या आप खेल नहीं सकते, या उसके बाहर जाने के बाद आपको खेलना मना है। सो आप फील्ड में हो, मतलब क्या है, उतने ही एरिया में आप क्या हो, बॉडी चार्ज है, या आप उसमें ही खेल सकते हो, या उसमें ही आपको कोई भी चार्ज आपको अट्रैक्ट कर सकता है। सिमिलरली उतना ही, मतलब एक मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट के कंसिडर करो 2 या 3 सेंटीमीटर के पार अगर कोई चीज़ रखते हो तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो उसके फील्ड के बाहर चला गया। और अब अगर 2 या 3 सेंटीमीटर के अंदर रखा और उसने मैग्नेट ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, तो उसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल है, डेफिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलरली अब इंटेंसिटी क्या है, सो पहले बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक पॉइंट पे आपने मेटल रखा हुआ है, जैसे पहले एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आपने क्या किया है, एक मैग्नेट रखा और उसके 3 या 4 सेंटीमीटर में आपने जाके एक मेटल रख दिया। सो वो कितने इंटेंसिटी से, मतलब कितने जल्दी वो मैग्नेट के पास आता है, या कितने देर टाइम लगता है उसको मैग्नेट के पास आने के लिए, उस पर उसकी क्या है, इंटेंसिटी डिपेंड है। या वो मैग्नेट कितनी दूर से उस चीज़ को अपनी तरफ खींच सकता है, दैट विल बी नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ये होगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मेजर न्यूटन पर वेबर में किया जाता है, न्यूटन पर वेबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। सो एक बात यहाँ पे, न्यूटन पर वेबर, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम मेजर किस में करते हैं, न्यूटन पर वेबर में। सो ये जो यूनिट है उसको ध्यान में रखिए, वो पूछे जा सकता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स क्या है, या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे क्रिएट होते हैं वो अभी बताता हूँ। मैंने पहले भी एक एग्जांपल बताया, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने कई बार एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया हुआ है, आपके 8, 9, 10 के वक्त कहीं पर भी किया होगा ये। सो क्या रहता है, एक प्लेन पेपर लिया हुआ रहता है, उस पर मेटल डस्ट या मेटल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल उसमें क्या किए रहते हैं, वहाँ पे डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद उस पर एक मैग्नेट रखा जाता है। सो मैग्नेट रखने के बाद क्या करते हैं, हम उस पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद नंबर ऑफ लाइन्स क्रिएट हो जाते हैं, या कर्वेचर लाइन्स क्रिएट हो जाते हैं, सिमिलरली लाइक दिस। ठीक है, सो दैट लाइन्स इज नथिंग बट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब क्या है, कुछ तो लाइंस क्रिएट होंगी, उसमें से ही क्या होगा, वो फोर्स क्या होगा, पास हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स पास हो जाएगा।
ठीक है। सो डेफिनेशन देखिए, द कंटिन्यूस कर्व इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या है, एक मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट कंसिडर किया है, उसकी जो फील्ड है उसमें कुछ तो कंटिन्यूस लाइन, वो मेटल डस्ट के क्या होंगे, कंटिन्यूस लाइन क्रिएट हो जाएंगे, दैट विल बी नथिंग बट द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। द कर्व अलोंग विच द नॉर्थ पोल फ्री टू मूव, मतलब क्या है, कर्व अलोंग। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो सभी एरोज ये साउथ की ओर किए हुए हैं और नॉर्थ पोल क्या है, फ्री है। सो इसमें क्या बताया, कर्व अलोंग विच नॉर्थ पोल फ्री टू मूव, नॉर्थ पोल क्या है, फ्री टू मूव है, वो सब कर्व किस तरफ है, साउथ की तरफ है। सो जब भी लाइन ऑफ फोर्स बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे, स्टार्ट होंगे नॉर्थ से बनेंगे और साउथ पे एंड होंगे। सो दैट विल बी नथिंग बट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। देन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, मतलब क्या है, जो लाइंस बने मैग्नेटिक लाइंस जो बने हैं यहाँ पे, ये देखिए, सो ये एक पर यूनिट एरिया, मतलब जैसे कंसिडर करो 1 मीटर का एरिया कंसिडर किया हमने पर यूनिट एरिया, सो उसमें से कितने लाइंस पास होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। सो मेजर किस में करते हैं, वेबर में मेजर करते हैं। अब 1 वेबर इज नथिंग बट द 1 न्यूटन मीटर अपॉन एरिया और डिवाइडेड बाय एरिया। सो 1 वेबर इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय एरिया। सो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, 1 यूनिट एरिया, जितना एरिया आपने कंसिडर किया, कंसिडर करो 1 मीटर एरिया अपने पूरा स्क्वायर या सर्कुलर कंसिडर करें, उसमें कितने लाइन पास होते हैं इसके, सो उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसको ध्यान में रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर और न्यूटन मीटर पर एरिया में मेजर करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट क्या है, सो चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्या है, अब करंट घर में जो हम लाइट देखते हैं उसमें क्या कहते हैं, अगर कोई खराबी हो गई तो हम क्या देखते हैं, देखो करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो करंट क्या है, तो जो हम वायर्स वगैरह यूज करते हैं उसका कुछ तो डायमेंशनल एरिया होगा, उस एरिया में जितना चार्ज फ्लो होता है दैट विल बी नथिंग बट द करंट। ओके, मतलब एक वायर कंसिडर करो, वायर का जो डायमीटर है उस डायमीटर को कंसिडर करो और उस डायमीटर से कितना चार्ज फ्लो होगा, 1 चार्ज 2 चार्ज, कितना 1000 1000 2000, उतना चार्ज जो पास होगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सो उसका कैलकुलेशन क्या है, करंट इज नथिंग बट द चार्ज अपॉन टाइम, मतलब उस डायमेंशन से, मतलब वो जो आपने वायर कंसिडर किया उसके डायमेंशन से कितने टाइम में वो चार्ज पास होगा, दैट विल बी नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट। सो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, देन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। सो आगे का पार्ट है वो करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर में। सो एम्पियर क्या है या एम्पियर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये लिख लो। ओके, लास्ट पॉइंट हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट। ओके, करंट मेजर किस में किया जाता है, एम्पियर में किया जाता है। सो एम्पियर क्या है, तो करंट फ्लोइंग फ्रॉम 2 पैरेलल लाइंस इन विच इज सेपरेटेड बाय 1 मीटर, मतलब क्या है, करंट फ्लोइंग दो पैरेलल लाइन अगर कंसिडर करते हो तो उसमें से जो करंट फ्लो होता है दैट विल बी मेजर्ड इन एम्पियर और दैट विल बी नथिंग बट द एम्पियर। मतलब क्या है, दो लाइन अपने 1 मीटर से क्या करना है, सेपरेट करना है और उसमें जो करंट फ्लो होता है या उसमें जो आपका करंट फ्लो होगा दैट विल बी नथिंग बट द 1 एम्पियर। सो दैट इज द यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ओम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले ही, क्योंकि ओम्स लॉ जनरली हर जगह पूछा जाता है आपको, सभी जगह, यहाँ से आगे जाओगे तो यहाँ ओम्स लॉ यूज होता है। सो ओम्स लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट देखिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स। मतलब क्या है, करंट जो फ्लो होता है आपके कंडक्टर, मतलब क्या आपकी जो वायर है उसमें से जो करंट फ्लो होता है वो फ्लो क्या है, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, 2 पॉइंट में से डिफरेंस, मतलब आपका स्विच है और आपका बल्ब, इसमें से जो डिफरेंस है। ओके, सो इसके 2 एंड से क्या है, उसका कनेक्शन है। सो क्या कहता है वो, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स व्हेन फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर इज अनचेंज। मतलब क्या है, जब भी आप देखो कंटिन्यूस लाइट 4-5 आवर्स के लिए चालू रखते हो तो उसका क्या होता है, आप
जाके उसके वायर को हाथ लगा के देखो, वो हीट हुई रहती है। अब जब भी कोई मेटल हीट होता है तो उसका क्या होता है, डायमेंशन चेंज होता है। अगर इसका डायमेंशन चेंज होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। वो रेजिस्टिविटी क्या है या रेजिस्टेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। बट जब भी आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो आपका करंट फ्लोइंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो ओम्स लॉ वही स्टेट करता है कि आपका जो करंट फ्लो हो रहा है जो कंडक्टर में से, वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट्स एंड्स। मतलब आपके स्विच और बल्ब में से जो डिफरेंस है उसको क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है। और दूसरा, कब तक, जब तक आपके वायर की कंडीशन वही रहेगी, अनचेंज रहेगी। अगर आपके वायर हीट होती है और उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है, एक्सट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन होता है वायर में, सो एक्सट्रैक्शन होगा या उसका डायमेंशन चेंज होगा तो ये ओम्स लॉ कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, ये ओम्स ने बताया। मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो V इज इक्वल टू IR, ये आपने इक्वेशन देखा होगा। मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I एंड R इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो I इज इक्वल टू VR, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसे हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। V मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, दो पॉइंट में डिफरेंस, जैसे बताए स्विच और बल्ब, ये दोनों में जो जितना डिस्टेंस है दैट विल बी नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। देन रेजिस्टेंस मतलब R कांस्टेंट आपका। रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया हीट, अगर आपकी वायर हीट होती है तो क्या करेगी, वो डायमीटर बढ़ेगा। जितना डायमीटर बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उस वायर में से, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। कोई भी देखो, अब आप व्हीकल चलाते हो या गाड़ी चलाते हो रोड पे, कुछ अमाउंट तक, मतलब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाओ, उसके बाद आप टायर को हाथ लगाओ, वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। यहीं पर भी सेम है। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, जब भी आपका एक पार्ट दूसरे पे फ्रिक्शन होगा तो एक पार्ट क्या करेगा, दूसरे को अपोज करेगा। लाइक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक होशियार स्टूडेंट है और एक मीडियम स्टूडेंट है, वो दोनों में होड़ लगी है। ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसके पावर को क्या करना चाहेगा, रेजिस्ट करेगा, मुझे फर्स्ट आना है। और सेकंड वाला बोलेगा मुझे फर्स्ट आना है। एक दूसरे में क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। गुड कंडक्टर है वो लो रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, जैसे आप देखते हो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड में सबसे कम रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, उसके बाद आप जो यूज करते हैं कॉपर घर में, उसमें थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, बट हम गोल्ड के वायर यूज नहीं कर सकते, वो अलग पार्ट है। सो गोल्ड गुड कंडक्टर है वो लो रेजिस्टेंस उसका ही रहता है। जैसे एल्यूमिनियम का मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहता है, उसके बाद कॉपर का आता है, उसमें थोड़ा कम रेजिस्टेंस रहता है, उसके बाद गोल्ड आता है, गोल्ड में सबसे कम रेजिस्टेंस रहता है। सो गुड कंडक्टर है वो लो रेजिस्टेंस। कंडक्टर मतलब क्या है, आपका चार्ज कैरी करने के लिए जो हम यूज करते हैं, मतलब वायर यूज करेंगे तो वायर इज द कंडक्टर। सो दैट विल बी द गुड कंडक्टर है वो लो रेजिस्टेंस। देन बैड कंडक्टर है वो हाई रेजिस्टेंस। जैसे मैंने बताया एल्यूमिनियम है, आप कभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इन विंटर सीजन, समर सीजन, इन समर सीजन कभी भी आपने लाइंस जो देखी है, इलेक्ट्रिकल लाइन, दो पोल के बीच में अगर लाइन देखो तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, पूरा का पूरा वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। क्यों, कि मैक्सिमम हीट की वजह से वो क्या कर देती है, उसका शेप बदल देती है। मैंने पहले ही बताया था, जो शेप बदलती है तो वो क्या कर देती है, रेजिस्टेंस बढ़ा देती है। सो बैड कंडक्टर है वो हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास वुड। जो आप लकड़ी में से कभी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता जब तक उसको गीला ना कर दें। ओके, मतलब क्या है, लकड़ी आपके क्या है, बैड कंडक्टर है, उसमें करंट पास ही नहीं हो सकता। उसके अपोजिट में आप आयरन ले लो, उसमें करंट पास हो सकता है बट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, मतलब क्या है, जो आपका मटेरियल है या मटेरियल का नेचर है, कंडक्टर का, वायर का, उसके क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नथिंग बट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट इज शोड बाय दिस साइन। ओके, सो रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। मतलब क्या है, रो इज नथिंग बट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस,
ए इज नथिंग बट द एरिया, वो जो एरिया है आपके जो वायर है या आपकी जो कोई कंडक्टर है उसका एरिया, मतलब डायमीटर इंटू हम कंसिडर करते हैं पाई बाय 4 इंटू ए स्क्वायर, सो दैट विल बी नथिंग बट आर ए डिवाइडेड बाय यल. यल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ कंडक्टर, सो दैट विल बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो ये हो गया मैग्नेटिज्म का पार्ट. सो इसके